हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जिसमें आपको हम वो समाचार देते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज हालांकि मुझे ये कार्यक्रम नहीं करना था, एक दिन का मैं गैप देता हूं, लेकिन आज चूंकि एक बड़ी खबर आई है उस पर एक विशेष कार्यक्रम कर रहा हूं। आज हम आपको दुनिया की सुपर पावर होने का घमंड रखने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस यू टर्न के बारे में बताएंगे जिसमें उन्होंने ईरान के साथ जंग की धमकी से हटकर समझौता करने की पेशकश की है और कहा है कि अमेरिका ईरान से केवल परमाणु हथियार न बनाने के लिए कहता है और उसकी प्रायोरिटी वहां की सरकार बदलने की नहीं है। अब से पहले अमेरिका ने ईरान में रेजिम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन की बात कही थी। हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि जब तक ईरान अपना व्यवहार नहीं बदलता तब तक वो पाबंदियां लगाएगा। अब से पहले जॉर्ज बुश ने भी अरबों डॉलर ईरान में सत्ता परिवर्तन वहां की सरकार बदलने के लिए खर्च किए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता परिवर्तन की बात कहना छोड़ दी है और अब जापान के प्रधानमंत्री से ईरान से बातचीत में मीडिएटर के तौर पर काम करने की सिफारिश की है। यानी अब उन्हें बीच में बात कौन करे वो मिलना भी मुश्किल हो रहा है। वो चाहते हैं किसी तरह से ईरान से बातचीत हो सके। वे इसी काम के लिए जापान के 4 दिन के दौरे पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ प्रेस वार्ता के दौरान सोमवार को टोक्यो में कहा कि उनकी सरकार ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं कर रही है और अमेरिका बातचीत के लिए बैठ जाएगा। यानी अब वो खुद बात करने के लिए बैठने की बात कर रहे हैं। उनके इस बयान से रुख में तब्दीली नजर आ रही है। इससे पहले ट्रंप और दूसरे अमेरिकी ऑफिशियल्स ने ईरान को धमकी दी थी ताकि ईरान कुछ नरम पड़े, लेकिन ईरान ने ट्रंप पर भरोसा न होने के कारण उनसे कोई भी बातचीत करने से इनकार कर दिया था। ट्रंप ने टोक्यो में पत्रकारों के सामने कहा कि हम ईरान में शासन में बदलाव की तलाश में नहीं हैं, यानी वहां की सरकार को बदलने की कोशिश में हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, यानी न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। आगे वो कह रहे हैं कि मैं हकीकत में यकीन करता हूं कि ईरान एक समझौता करना चाहता है। वो अपने आप कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा और मुझे लगता है कि वे बहुत चालाक हैं। ये बात उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ी कि ईरान की सरकार जो है और ईरान में जो सरकार में लोग हैं वो बहुत चालाक हैं और मुझे लगता है ऐसा होना संभव है, यानी बातचीत होना संभव है। ये बात कल टोक्यो में डोनाल्ड ट्रंप ने शिंजो आबे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। मई 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील को छोड़ने के बाद से ट्रंप ने ईरान को एक नए समझौते के लिए बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर करने के लिए पाबंदियों और राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रंप का यह बयान इस हालत में आया है जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA अपनी 14 रिपोर्टों में यह बता चुकी है कि ईरान की सभी परमाणु सरगर्मियां पीसफुल मकसद के लिए हैं और वे न्यूक्लियर डील पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद के जरिए बनाए गए संकट से बाहर निकलने के लिए जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात का फायदा उठाने की कोशिश की है। सोमवार को ही प्रेस वार्ता से पहले ट्रंप ने सुझाव दिया था कि जापानी प्रधानमंत्री मीडिएटर के तौर पर काम करें, यानी वो बिचौलिए के तौर पर काम करें। उनका कहना था, मुझे पता है कि जापान के प्रधानमंत्री का ईरान के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, अच्छा संबंध है, इसलिए हम देखेंगे कि क्या होता है। यानी उन्होंने एक इशारा किया कि वो ये काम करेंगे, उनकी बात हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, प्रधानमंत्री ने मुझसे पहले ही इस बारे में बात की और मुझे विश्वास है कि ईरान बात करना चाहेगा। ये अपने आप नतीजा निकाल रहे हैं। ईरान की तरफ से अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है और अगर वे बात करना चाहते हैं, ट्रंप कह रहे हैं, तो हम भी बात करना चाहेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि कोई भी भयानक चीजें यानी जंग होते हुए नहीं देखना चाहता है, खास तौर पर वे खुद नहीं देखना चाहते। अब वो अपने आप को बहुत ही शरीफ आदमी के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं भी जंग नहीं देखना चाहता। आपने देखा ट्रंप के इस बयान में कितना डर दिख रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के टोन में तब्दीली ऐसे वक्त में आई है जबकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट में ईरान के आधिकारिक अंत यानी फॉर्मली
पूरी तरह से खत्म होने की बात की धमकी दी थी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव उस वक्त और बढ़ गया था जब अमेरिका ने खाड़ी में एक विमान वाहक पोत, यानी जिसमें हवाई जहाज चल सकते हैं, उस तरह का पानी का जहाज होता है, जंगों में इस्तेमाल होता है, वो उन्होंने भेजा है। और B-52 बम वर्षक यानी बम्बार्डमेंट करने वाले B-52 हवाई जहाज वहां तैनात किए हैं। उस वक्त ये कहा गया था कि तैनाती कथित तौर पर यानी रिपोर्टेडली ईरानी खतरे का सामना करने के लिए की गई है। ये कमाल है कि कुछ दिन पहले ही ईरान को जंग की धमकी देने वाला अमेरिका अब ईरानी खतरे से बचने के लिए तैनाती कर रहा है। ईरान के प्रेस टीवी ने कहा है कि जंग की धमकी पर ईरानी अधिकारियों की तरफ से नपे तुले रिएक्शन की वजह से धमकी की भाप ही निकल गई है। ईरान का कहना है कि वे जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग हुई तो अपना बचाव करने से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ मौजूदा हालात में, जबकि वॉशिंगटन ईरान की इकोनॉमी को पंगु बनाने यानी वहां की इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, एक तरह से हैंडीकैप करने के लिए वो कोशिश कर रहा है, दबाव डाल रहा है और तेल का एक्सपोर्ट बंद करने की कोशिश कर रहा है। बातचीत की संभावना यानी पॉसिबिलिटी को खारिज कर दिया है। ईरान ऐसे हालात में बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने के बदले हुए रुख पर रिएक्ट करते हुए ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने एक्शन से साबित करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। सोमवार को ट्वीट करते हुए मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा, बी टीम का आर्थिक आतंकवाद यानी इकोनॉमिक टेररिज्म ईरानी लोगों को परेशान कर रहा है और इस इलाके में तनाव पैदा कर रहा है। एक्शन सिर्फ शब्द नहीं, यानी जवाद जरीफ ने कहा कि काम करके दिखाओ, बातें मत बनाओ। उन्होंने कहा कि सिर्फ बातें काफी नहीं है, अब एक्शन उनका दिखाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इरादा रखते हैं। यानी अब ईरान ने साफ कह दिया है कि वे अब ट्रंप की बातों में आने वाले नहीं हैं। अप्रैल के अंत में जरीफ ने बी टीम की पहचान अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के तौर पर की थी। जरीफ का कहना है कि बी टीम ईरान के खिलाफ जंग चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के तहत अमेरिका ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव यानी मैक्सिमम प्रेशर की नीति पर चल रहा है। ट्रंप की ईरान विरोधी यानी ईरान मुखालिफ पॉलिसी के तहत ही वॉशिंगटन ने ईरान को टारगेट करते हुए इकोनॉमिक जो सैंक्शंस हैं उनको दोबारा लागू किया है और जंगी विमान वाहक समूह, एक बम वर्षक कार्यबल और इलाके के लिए एक तेज स्पीड वाला जंगी जहाज भेजा गया है। वॉशिंगटन ईरान मुखालिफ पॉलिसी को लागू करने के लिए इलाके में अपने मित्र देशों पर दबाव बनाकर सहयोग हासिल कर रहा है। हाल ही में उसने भारत समेत 8 देशों को ईरान से तेल आयात बंद करने को कहा है। अमेरिका का कहना है कि 2 मई के बाद ईरान से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। भारत ने इसी दबाव में आकर ईरान से तेल लेना बंद कर दिया है, लेकिन चीन और तुर्की ने ईरान से तेल आयात को रोकने से साफ इनकार कर दिया है। अब यह देखना है कि ट्रंप के ईरान के बारे में रुख नरम करने पर क्या भारत को ईरान से तेल खरीदने की इजाजत मिलेगी। भारत जैसे बड़े मुल्क के लिए इससे कमजोर और घटिया बात क्या हो सकती है कि अमेरिका के दबाव में आकर इलाके के एक महत्वपूर्ण दोस्त का हाथ छोड़ दे। ईरान न सिर्फ भारत को सस्ता तेल देता रहा है, बल्कि तेल की कीमत की बड़ी अदायगी रुपए में लेकर भारत से बहुत सा सामान इंपोर्ट भी करता रहा है। भारत के लिए ईरान का चाबहार बंदरगाह दिया जाना अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान को दरकिनार करने में भी मददगार साबित हो रहा है। इस रास्ते से भारत अफगानिस्तान के अलावा सेंट्रल एशिया और यूरोप के देशों तक जमीनी रास्ते से व्यापार कर सकता है। अमेरिका के दबाव में ईरान के तेल के निर्यात पर पाबंदी के ऐलान के फौरन बाद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कहा था कि वे ईरानी कच्चे तेल की संभावित कमी को पूरा करने के लिए तेल की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाल ही में खाड़ी में सऊदी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के तेल वाहक जहाजों पर कथित हमलों से और यमन के हुती अंसारुल्लाह के जरिए ड्रोन से सऊदी अरब की तेल आपूर्ति पाइपलाइन पर हमले से
तेल सप्लाई पर असर पड़ा है। यमन के हूथी सऊदी अरब के सीमावर्ती शहरों और हवाई अड्डों पर हमले तेज कर रहे हैं। ऐसे में उसके लिए नॉर्मल एक्सपोर्ट जारी रखना भी एक बड़ा चैलेंज है। सऊदी अरब अपना पहले से जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो भी जारी रख सके, वो भी शक के दायरे में है, क्योंकि उनके तेल की पाइपलाइन और जहाजों पर हमले शुरू हो गए हैं। ईरान में डोनाल्ड ट्रंप पर कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए तेहरान ट्रंप की तरफ से बातचीत की किसी भी पेशकश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने कहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत जहर पीने जैसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ईरान अमेरिका का सामना करेगा और इस टकराव में अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तेहरान के खिलाफ अधिकतम दबाव यानी मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सामने आने पर ट्रंप के नए बयान ने दुनिया को यह जाहिर कर दिया है कि वॉशिंगटन हड़बड़ाहट में है और वो ईरान के साथ जंग नहीं चाहता। अमेरिका को इजराइल और कुछ अरब बादशाहों के अलावा ईरान विरोधी अभियान में अपने मुख्य सहयोगियों की तरफ से भी कोई सकारात्मक रिएक्शन नहीं मिला है। अक्सर मुल्कों से सर्वसम्मति से ट्रंप को किसी भी सैनिक कार्रवाई करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है, क्योंकि ऐसा होने से हालत और ज्यादा खराब होगी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि ईरान के साथ कोई भी जंग तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सबब बनेगी और दुनिया भर के प्रमुख बाजार चरमरा जाएंगे। ट्रंप के हालिया बयान से पहले ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने यह भी कहा था कि ईरान के वरिष्ठ नेता सैयद अली खामेनाई पहले ही फतवा देकर परमाणु हथियारों को हासिल करने को हराम बता चुके हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा था कि आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने बहुत पहले फतवा देकर ऐलान किया था कि परमाणु शस्त्रों यानी न्यूक्लियर वेपन्स की प्राप्ति यानी उसे हासिल करना हराम है और ईरान परमाणु हथियारों की प्राप्ति के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। आपने देखा अमेरिका जो खुद को दुनिया भर में सुपर पावर के तौर पर पेश करता है, उसकी क्या हकीकत है। पहले धमकी देता है, अगर धमकी में कोई देश आ जाए तो उसका हाल लीबिया के कर्नल गद्दाफी जैसा होता है, जिसने इराक के सद्दाम हुसैन के पतन के बाद अपने न्यूक्लियर प्लांट को समेटकर पानी के जहाज में लादकर अमेरिका भेज दिया था। उसके बाद भी उसका कितना जलील करके कत्ल किया गया वो दुनिया ने देखा। इसी तरह से सऊदी अरब के बारे में भी जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2-3 महीने पहले कहा था कि अगर हम 2 हफ्ते सपोर्ट बंद कर दें तो सऊदी अरब की हुकूमत गिर जाए। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा मुझे ट्रंप के साथ काम करना अच्छा लगता है, और दूसरी तरह से कहा कि दोस्तियों में नाराजगी भी हो जाती है, यानी गुलामी की इंतहा है, वो उस हद तक पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान है जो पिछले 40 साल से अपने फैसले खुद कर रहा है और किसी की धमकी में नहीं आता। अब इलाके में उसका असर फैलने से अमेरिका और उसके मित्र देश परेशान हैं और ईरान, इराक और सीरिया जैसे देशों को भी अपने फैसले खुद करने के लिए तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब समेत कई अरब देश हैं जिन्हें अमेरिका और इजराइल ने ईरान को दुश्मन के तौर पर पेश किया है और बड़ी तादाद में हथियार बेचे जा रहे हैं। लेकिन मेरा समझना है कि अब इस गुब्बारे से भी हवा निकलने वाली है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने मिडिल ईस्ट के देशों के बीच जंग शुरू न करने का समझौता करने की पेशकश कर दी है। कोई भी अरब देश ना तो ईरान से जंग चाहता है और सभी ईरान की ताकत को भी समझ चुके हैं। अगर इलाके के देशों के बीच जंग शुरू न करने का समझौता हो गया तो अमेरिका और इजराइल की यह साजिश भी नाकाम हो जाएगी। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं के सच्चाई को समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।